हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई एक और नया यूनिक वीडियो। नमस्कार। अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से एक यूनिक और नए टॉपिक पर, जो कि बहुत स्वीट, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में आपसे बात करती हूँ बिल्कुल घर के जैसे, घर के टॉपिक पर और घरेलू रेमेडीज़ पे, जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। डॉक्टर्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, बहुत से डॉक्टर्स की एडवाइस मिल जाएगी आपको, काफ़ी प्रोफेशनल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल चीज़ें हमारी डेली रूटीन में नहीं काम करती हैं। आप साइकेट्रिस्ट से बात करेंगे, बच्चों को कैसे क्या करें, बच्चे ज़िद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो अपने लेवल पर करें, जो कि हमारे साथ डेली लाइफ में हम प्रैक्टिकली उसको नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें भी करके देखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें किताबी बातें रह जाती हैं। जब आप नॉर्मल लाइफ में अपनी उन चीज़ों को अप्लाई करने लगते हैं, तो वो एक्सपर्ट्स की एडवाइस बहुत कम काम आती है। उससे ज़्यादा शायद हमारी दादी नानी, हमारे पेरेंट्स की बात जो होते हैं फंडा, वो ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। और सबको लग रहा होगा कि मैं क्या यूनिक बताने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आज बात करूँगी पेरेंटिंग की। हाँ, आपको लग रहा है कि पेरेंटिंग कोई अलग चीज़ नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ, पेरेंटिंग नॉट अ बिग डील, लेकिन इस पेरेंटिंग वर्ड में बहुत बहुत गहराई है। आप इसको समझिएगा। पेरेंटिंग वर्ड सुनने में बहुत आसान लगता है भी आसान, लेकिन अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो आसान ही है। और नहीं तो फिर जैसे आपके बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होंगे, 2 साल 3 साल, 15 16 टीनर्स जब आएगी, तब आपका आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाएगा कि हाउ शुड आई मैनेज माई किड्स, मैं कैसे इनको मैनेज करूँ, क्योंकि बच्चे आपके वो नहीं रहेंगे जो छोटे हैं। अकॉर्डिंग टू एज इनमें बहुत से चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, फिजिकली चेंजेस हो जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग बहुत से हैं। वो जब आप उनको फेस करेंगे तब आपको वो प्रॉब्लम्स का पता चलता है। तो मैं आज आपसे जिस पेरेंटिंग की बात कर रही हूँ, वो आप छोटे बच्चे से लेके, छोटे इन द सेंस नॉट ए स्मॉल बेबी इन्फेंट, मतलब थोड़ा 2 3 साल 4 साल का बच्चा जो थोड़ा सा समझदार हो जाता है, उससे लेके आप टीनेजर अडल्ट बच्चों तक ये पेरेंटिंग जो है मेथड, टेक्निक, वो अप्लाई कर सकते हो। और इस टेक्निक का नाम है गोरिल्ला पेरेंटिंग। आपने शायद किसी ने नाम सुना हो, बट इतना कॉमन नहीं है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। मोस्टली पेरेंट्स जब बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, मानते नहीं हैं, वो उनको प्यार से मनाते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं, कुछ मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कोई थोड़ी बहुत मानता है, ज़्यादा नहीं मानता है। कई बार हम बच्चों पे हाथ भी उठा देते हैं, और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, वैसे वैसे ही उसकी ज़िद और उसका सब चीज़ें बदलने लग जाएंगी, और हमारा पेशेंस लेवल जो है वो फिर लूज़ होने लग जाता है। हम बहुत गुस्सा होते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं, हम उनसे बड़ों की जैसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि अरे इतना बड़ा हो गया, अभी भी ये बात करना तो समझता नहीं है, ये समझती नहीं हो, जो भी है। लेकिन होते तो वो बच्चे ही हैं ना। तो हम सोचते हैं कुछ ऐसा, कुछ तरीका अपनाएं कि बच्चों को डांटना ना पड़े, मारना भी ना पड़े, और उनसे ज़्यादा बहस भी नहीं हो, और बच्चा हमारी बात मान जाए। जी हाँ, आपको लग रहा है ना कि तो कोई जादू है। जी नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये एक टेक्निक है। तो इसको कर कर हम अपने घर का माहौल अच्छा कर सकते हैं, बच्चे बच्चे परवरिश दे सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं कि गोरिल्ला पेरेंटिंग होती क्या है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें बच्चे को डांटना नहीं होता है। अगर बच्चा कोई ज़िद कर रहा है, तो हमें अपनी एक बात उसके लिए उसको मनवानी पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बच्चे ने ज़िद की कि मुझे तो टीवी देखना है, मैं तो टीवी देख रहा हूँ, तो आप उसको बिल्कुल मत डांटिए, मना मत कीजिए, क्योंकि वो मानेगा भी नहीं, वो बिल्कुल ज़िद में आ रहा है। आप उससे कुछ बोलेंगे तो वो आपके सुनने वाला भी नहीं, तो आप बोलो हाँ ठीक है, ओके, देख लो, कोई बात नहीं। कितनी देर देखना है, ये तो सब पेरेंट्स अपना टाइम डिसाइड करते हैं, हाफ एन आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स, वट ओवर द टाइम डिसाइड। तो कि भाई हाँ आप देख लो, चलो हाफ एन आवर आप टीवी देख रहे हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद आपको, जो आपने टीवी देखा है, उसके ऊपर एक पेज आपको लिखना होगा कि आपने क्या देखा या क्या सीखा, या आपने क्या फ़ील किया वो देखकर, कैसा आपको लगा, जो कुछ भी है। ठीक है। या फिर आप दूसरी सिचुएशन दे सकते हो कि अगर आपने हाफ एन आवर टीवी देखा है, तो आपको 15 मिनट्स के लिए राइटिंग करनी होगी। जो भी आपको ऐसा लगता है उससे रिलेटेड, जो भी जो
जो भी बात वो अपनी मनवाना चाहता है आपसे, या वो जो इच्छा करता है करने की, आप उसके रिवर्स में एक अपनी बात रखिए कि आपको करना है, ओके ये आप करिए, बट इसके बदले में आपको ये करना है। इट्स कॉल्ड गॉरिल्ला पेरेंटिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, या तो बच्चा आपकी बात मानता है तो बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि चलो वो टीवी देख रहा है तो वो कुछ लिखेगा, कुछ करेगा। अगर वो लिखता है तो उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, उसकी राइटिंग स्किल्स बढ़ती हैं। कितनी कॉपी राइटर्स या बहुत अच्छे जो ये लिखते हैं, कविताएं, पोइट्री करते हैं, ये सब ऐसे ही होते हैं जो अच्छे राइटर्स होते हैं। उनकी इमेजिनेशंस बहुत अच्छी, उनकी वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, ऐसे ऐसे वर्ड्स वो निकाल कर लाते हैं। तो अगर बच्चा उसको देख कर उतनी देर अपने माइंड में रखेगा उस चीज़ को, ब्रेन में, कि उसने क्या देखा, उसको रिकॉल करेगा, फिर उसके ऊपर कुछ अच्छा लिखेगा, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसके मतलब उसके ब्रेन डेवलपमेंट में और उसके बहुत अच्छा रहेगी वो चीज़। और अगर वो ये बोलता है नहीं नहीं मुझे तो नहीं लिखना, अच्छा मैं टीवी नहीं देखता हूँ, तो भी बहुत अच्छी बात है, तो भी आपकी आपकी इच्छा पूरी जाएगी। इट मीन्स कि लड्डू दोनों ही सिचुएशन में पेरेंट्स के हाथ में रहेंगे। तो इसे ही हम गोरिल्ला पेरेंटिंग कहते हैं। ऐसे बहुत से हैं कि वो बच्चा जो जो करे आप अपने अकॉर्डिंग उसकी सिचुएशंस रेडी करिए कि आपने अगर ये किया तो मैं ये करवाऊँगी। लाइक जैसे कोई बच्चा आपसे कह रहा है कि मम्मा ये मेरे लिए खाने के लिए बनाओ, मुझे तो यही खाना है, तब बोलो ओके मैं आपके लिए बना दूंगी। आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है कि हाँ मैं आपके लिए बना दूंगी ये। उसके बाद लेकिन जो डाइनिंग टेबल है वो आपको सेट करनी है। आप बच्चे को वो टास्क दे दीजिए कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कुक कर रही हूँ, और आप टेबल अगर आप वो डर्टी है तो आप डाइनिंग टेबल को मैनेज करके प्रॉपर मैट्स लगाकर, और जो भी पानी का जो प्लेट्स या फोक नाइफ जो भी आपको सैम्पल करवाना है उसको बोलिए कि आप वो काम कीजिए, मैं ये काम करती हूँ, फिर अपन मिल के खाते हैं। तो ये वाली जो टेक्निक है, ये आप जैसे ये नहीं है कि अब आप सोचेंगे कि मैं 4-5 ईयर्स के बच्चे के साथ में ये कैसे कर सकती हूँ, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए कि लाइक जैसे मैं आपके लिए कुछ कुक करती हूँ, लाइक जैसे मैं आपके लिए मैगी बना रही हूँ, ठीक है, तो आप अपने टॉय सारे जो हैं इतने स्कैटर्ड है उनका भी बॉक्स में डालिए। लेट्स सी कौन पहले करता है, ठीक है, पहले मम्मा मैगी बनाती है या बाबू ये अपने टॉयज़ कलेक्ट करता है। तो इस तरह से बच्चा फन वे के अंदर और वो सीख जाता है कि हाँ, और उसको वो एक हैबिट भी होती है कि वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो अपना सामान बिखेर के नहीं रखेगा। उसको पता होगा कि हाँ मुझे ये रखना होता है, क्योंकि उसने बचपन से वो चीज़ की हुई होती है। इसी तरह से बच्चों को आदत पड़ती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कर कर आप अपनी बात भी मनवा सकती हैं। बच्चों में झगड़ा भी नहीं होगा, वो ज़िद भी नहीं करेंगे, और करेंगे तो आपको अपना जो काम करवाना आप उसके रिवर्स में वो काम करवाइए। छोटे बच्चे को अकॉर्डिंग आप उसके अकॉर्डिंग टास्क दीजिए उसको, बड़े बच्चे को अकॉर्डिंग उसको टास्क दीजिए, और उनसे बहस नहीं करनी है। अगर कोई बच्चा आपका काम करने से मना करता है तो आप भी मना कर दीजिए, लेकिन गुस्से में डांट के ऐसे नहीं, प्यार से कि बेटा ठीक है जब आप ये काम करने के लिए एग्री हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आपका काम कर दूँगी। तो बच्चे को मतलब ये आएगा कि अरे नहीं मुझे, अगर मम्मा मेरा ये काम कर रही तो मुझे बदले में ये काम करना है, तो उसको वो नई काफ़ी चीज़ें सीखेगा, फिर उस तरह से काम करना सीखेगा, उसमें उसके अंदर मेहनत करने का जज्बा आएगा जो कि आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो बस ये सिंपल सी बात ही मुझे आपसे करनी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हाँ अगर आप कोई टेक्निक अपने बच्चे पे करते हैं जो मैं बता रही हूँ और वो अगर अप्लाई होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।